वैसे सही बताऊं तो ध्यान की कोई सही विधि नहीं है। अनेकों विधि रह चुकी हैं और अनेकों विधि हो सकती हैं, जिसको जो सहज हो वो वैसे ध्यान कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए एक विधि है जिसमें आप अपने सिर को, अपनी गर्दन को और अपनी रीढ़ को सीधा कर लेंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे, यानी चौकड़ी मार के उंगलियों को ऐसे इस पोजीशन में रख के बैठ जाएंगे। इसको लोटस पोज भी कहते हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस आसन में आप बैठ जाइए और किसी नॉन कंडक्टिंग सरफेस पर बैठिए, मतलब कोई कंबल या कोई लकड़ी का तख्ता, कुछ भी। नॉन कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि इससे जो आपकी एनर्जी का बॉडी में जो ऊर्जा का प्रभाव है वो बाहर ना जाए, वो भीतर ही सर्कुलेट हो। और सुखासन का भी तात्पर्य यही है कि इस पोजीशन में बैठने पर आपकी बॉडी में एक सर्किट क्रिएट होता है और जो आपकी बॉडी की ऊर्जा है वो बॉडी में ही सर्कुलेट करती है, इसलिए इसको ईज पोजीशन भी कहा जाता है। इसको सुखासन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें बॉडी की जो ऊर्जा है उसका सबसे कम खपत होता है। ठीक है, आपकी बॉडी एक वर्तुलाकार बनाती है और आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो उसी पोजीशन में आपकी बॉडी के अंदर घूमती है। तो आप रीढ़ सीधी करके और अपने सिर को और गर्दन को और रीढ़ को एक अलाइनमेंट में लाके बेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे आप बैठेंगे। और जब आप ऐसे बैठेंगे और आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो जो आपकी ऊर्जा है वो आपके नीचे मूलाधार से उठनी शुरू होगी। ठीक है, मूलाधार से उठेगी वो ऊर्जा धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम। जब आप करना शुरू करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू होगी। ठीक है, और जो इसका बिल्कुल अंतिम चरण है वो है इस ऊर्जा का सहस्त्रार को पार कर जाना। जो सबसे इसका निचला चरण है वो तो काम ही है, मतलब मूलाधार से उस ऊर्जा का विसर्जन हो जाना। ठीक है, जो इसका आखिरी चरण है वो है सहस्त्रार के पार कर जाना। ठीक है, वो कुंडलनी जागरण। ठीक, अब बहुत सी बातें हैं इस बारे में, इस कुंडलनी की ऊर्जा के बारे में। पहली बात तो कुंडलनी ऐसे ही नहीं जागृत हो जाएगी कि आप बैठ गए हैं और आपके हिसाब से आप ध्यान कर रहे हैं और आप ये अपेक्षा करें कि कुंडलनी जागरण हो जाए। पहली बात तो बहुत सोच समझ के ही आप इसका अगर जागरण करना चाहते हैं तो करें, प्रशिक्षण में करें। और अगर खुद भी इसका अभ्यास कर रहे हैं तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दमित ऊर्जा जो आपकी बॉडी में इकट्ठी हुई है, जो ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी में इकट्ठे हुए हैं, उनको आप निकालें। उनको बिना निकाले आप ये प्रयोग ना करें। ठीक है, आप ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के प्रयोग बिना दमित ऊर्जा को बाहर निकाले ना करें। ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत से लोगों से तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उनकी ध्यान को लेके जानकारी है वो पूरी नहीं है। ठीक है, आप सोचते हैं आप एक ऑब्जेक्ट पे 15 मिनट फोकस कर कर बैठ जाएंगे तो वो ध्यान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति सच में ध्यान कर रहा है और उसके अंदर दमित ऊर्जा है, अब ये दमित ऊर्जा आपकी अलग अलग चक्रों पर उनके बीच में इकट्ठी हो जाती है। ये जो दमित ऊर्जा है इसका प्रवाह होना, इसका आपकी बॉडी से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्लॉकेजेस रहेंगी तो जब कुंडलनी की जो ऊर्जा है वो ऊपर उठने लगेगी तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस दमित ऊर्जा को निकालें। आप ऐसे हो जाएं कि आपकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल हल्के महसूस करें। जब तक आप साधना से आप अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का ना कर लें, तब तक ये ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के प्रयोग को मत करें, ठीक है, या किसी के प्रशिक्षण में ही करें, ठीक है, अन्यथा हानि हो सकती है। हानि हो सकती है उसके लिए जो सच में कर रहा है, ठीक है। जो ये हल्का फुल्का प्रयोग करना चाहता है उसको कोई हानि नहीं है, ये 10-15-20 मिनट का प्रयोग नहीं है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। तो जब आप अपनी बॉडी की दमित एनर्जी को रिलीज कर लेंगे, ठीक है, आप रिलीज करेंगे, उसके बाद ये मैं एकदम के प्रयोग नहीं बता रही हूँ, मतलब इसको आप ऐसा मानिए कि 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के प्रयोग, ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। और एक समय आता है जब ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है और आपके मस्तिष्क के उन केंद्रों को रोशन करती है, वहां पर रोशनी पहुंच जाती है जो कभी रोशन नहीं थे, जो कभी एनर्जाइज्ड नहीं थे। और तब बड़ी विचित्र घटनाएं आपके साथ घटने लग जाती हैं, जिसको आम लोग शायद सुपर नेचुरल कहें। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाना, बहुत सारी चीजें आपको चीजों से होने से पहले ही उनका आभास हो जाएगा, ठीक है, चीजों के रिजल्ट के बारे में कुछ कुछ पता चल जाना, आदमियों के ऑरा, उनकी एनर्जीज का पता चल जाना, ठीक है, बहुत बहुत अलग अलग अनुभव आपको होने लग जाएंगे, ठीक है, जिसको आम लोग ना भी समझ पाए कि ये कैसे हो रहा है। हो कुछ भी नहीं रहा है, हुआ सिर्फ इतना है कि आपकी एनर्जी का ऊर्ध्वगमन हो गया है। अब जो आपके ब्रेन सेल्स पहले एक्टिवेटेड नहीं थे, अब एक्टिवेट हो गए हैं। उसकी वजह से आपका जो दिमाग है उसका अलाइनमेंट और हो गया है, वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। अलग अलग तरीके की सिद्धियां हैं। वो जब आपके दिमाग के अलग अलग जो सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जब एक्टिव होते हैं, तो वो सिद्धियों का नाम दे दिया गया है उनको। उसमें कोई जादू जैसा नहीं है, ठीक है, उसमें यही है कि आपके दिमाग की ऊर्जा का विस्फोट होता है। इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है अब आपके मस्तिष्क में, आपके भीतर, कि अब जो चीजें घटित हो रही हैं आपके द्वारा या आपके आसपास, वो अनरियलिस्टिक लगती है लोगों को, पर आपके लिए रियल है, लोगों के लिए अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अभी वो उस स्टेज पर नहीं है, इसलिए उनके लिए वो ऊपर की बात है, इसलिए वो उसको सुपर नेचुरल भी कह सकते हैं। पर हुआ सिर्फ इतना है कि आपकी कुंडलिनी जाग गई है और वो जो ऊर्जा नीचे कुंठित पड़ी हुई थी वो अब उठ गई है, ठीक, बस हुआ यही है, ठीक है। ये कुछ सुपर नेचुरल नहीं हुआ है। ये चीज अगर प्रशिक्षण में की जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बिना प्रशिक्षण के आप कर रहे हैं तो ब्लॉकेजेस को निकालना ही पड़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर प्राणायाम कर रहा है, प्राणायाम में मूलबंध का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप कुंडलिनी जागरण की चेष्टा से ऐसा कर रहे हैं तो मूल बंध का प्रयोग अवश्य करें। इससे जो ये एनर्जी है ये कंट्रोल्ड वे में मूव करेगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और बात समझने जैसी है कि इस ऊर्जा के कारण हमारा स्वभाव निर्मित होता है। अब ये देखिए कि मनुष्य के या किसी भी प्राणी के अनेकों अनेक जन्म होते हैं, और कोई ही ऐसा जन्म होता है जिसमें उसकी कुंडलिनी जागती है, ठीक है। अन्यथा होता क्या है कि हमारे अलग अलग भाव हमारे शरीर में दबते रहते हैं, जिनका पूरा प्रभाव नहीं हो पाता, वो चीज शरीर में कुंठित हो जाती है। सुख, दुख, काम, शोक,
हंसी, रोना, हम हर चीज को बड़े कंट्रोल्ड वे में एक्सप्रेस करते हैं। हम्म? तो वो ऊर्जा पूरी की पूरी शरीर से बाहर नहीं जा पाती। होता क्या है कि वो शरीर में ही संचित होती रहती है, शरीर क्या मन में भी संचित होती रहती है। या तो वो पूरी बाहर हो जाए, पर वो बाहर नहीं हो पाती, वो आपके भीतर ही संचय होता रहता है उन सब चीजों का। अब आप एक बात सोचिए कि जब ये संचय जन्म 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 तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो इससे एक प्रभाव क्रिएट होगा। तो जब आप अगले जन्म में पैदा होंगे तो आप ये प्रभाव लेके पैदा होंगे। समझे मेरी बात? आप उस पिछले जन्म के संचित को लेके पैदा हो रहे हैं यहां पे। तो ये आपका स्वभाव निर्मित कर रही है। तो बहुत जरूरी है कि ये आप अपनी ऊर्जा का विसर्जन करें। तभी आपने देखा होगा कि काम ऊर्जा जब व्यक्ति की प्रवाह करती है, ठीक है, मूलाधार से, तो व्यक्ति को बड़ा सुख का अनुभव होता है। भले ही वो जो सुख है वो क्षणिक क्यों ना हो, पर फिर भी विसर्जन होने के बाद व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। अब यही ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बहेगी, ऊपर की तरफ गमन होगा इसका, तब जो ये नीचे की तरफ गमन होने से सुख का अनुभव हुआ, इससे करोड़ करोड़ गुना एक्सपीरियंस होगा व्यक्ति का। इसलिए जिस व्यक्ति का जो ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो गया, वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है जैसे वो हमेशा ही नशे में है। हमेशा ही एक अलग आनंद उसको घेरे हुए है। नशे में है पर जागरूक नशे में है। वो बेहोश कैसे हो सकता है? उसका दिमाग तो इतना एक्टिव है, वो तो इतना ज्यादा अवेयर है, नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता। बट उस ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की वजह से जो उसमें एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक्सटेसी जिसको आप बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। मनुष्य चाहता है कि वो नीचे गमन जो ऊर्जा होती है उससे भी वही एक्सपीरियंस करे, और करता भी है, बट जो उसकी अवधि है वो कुछ सेकंड्स की होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत घटित होता है जब यही एनर्जी ऊपर उठती है तब।